नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। भारत माता की जय। आज का जो माहौल है वो चुनावी माहौल चल रहा है और हम देख रहे हैं कि देश में सरकार बदलने के लिए सभी पार्टियां लगी हैं। एक तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका प्रयास है कि दोबारा सत्ता में आए, और जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो तो अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अब की बार मौका मिले। और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सभी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन भारत की जनता के मन में क्या है, इसको अभी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो 2 फेज में जो वोटिंग हुई है उसका जो प्रतिशत है वो उतना नहीं है जितनी की आशा करते थे, क्योंकि मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। चमत्कार होते हैं जब हम जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि आजकल जो पब्लिक की मनोदशा है उसको बड़े बड़े राजनीतिक पंडित नहीं भांप पाते हैं। और मैंने तो काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी इसमें मैंने बहुत सारे विद्वानों से सुना है, भविष्य वक्ता, ज्योतिषी, और जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसके अनुसार तो लगता है कि चमत्कार होगा और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार आना निश्चित है, चाहे बाहर की परिस्थितियाँ कुछ भी दिखाई दे रही हों। क्योंकि जो विजय होती है वो धर्म के साथ होती है। यतो धर्मा ततो जया, यतो धर्मा ततो जया। तो जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ जय है। तो इसमें तो हमने देखा कि कांग्रेस के जो 70 साल के पाप हैं वो अब उनकी कलई पब्लिक जान गई है, उनकी कलई खुल गई है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है पब्लिक को कि सारे काले चिट्ठे खुल चुके हैं लोगों के। पूर्व के नेताओं ने, पूर्व के शासकों ने क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए, किस तरह से षड्यंत्र रचे गए, और जो है किसी धर्म विशेष की चाटुकारिता में देश को कितने गहरे गड्ढे में गिरा दिया। जब देश को यूएन से ऑफर मिला तब भी मना कर दिया स्थायी सदस्य बनने के लिए। जब नेपाल से ऑफर मिला कि हम भारत में सम्मिलित करना है तब भी मना कर दिया पूर्व शासकों ने अपीजमेंट किया कि कहीं हमारे धर्म विशेष के भाई नाराज ना हो जाएं। उन्होंने उन लोगों का अनादर किया जिनको सम्मान देना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया आज़ादी मिलने के बाद, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब जाने लगे तो नेहरू जी ने मना किया कि आप उसमें नहीं जाएं, लेकिन राजेंद्र बाबू ने उनकी बात न मानती हुई मंदिर के भव्य कार्यक्रम में गए जीर्णोद्धार के बाद। तो मेरे ख्याल से मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस हमेशा धर्म विरुद्ध ही काम किया, सनातन संस्कृति के खिलाफ ही काम किया, और उन्होंने अपीजमेंट किया हमेशा उन जिहादियों का जो आज भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। और कांग्रेस अभी तक उनके बल पर चुनाव जीतना चाहती है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि उनके बल पर चुनाव जीत सकती है अगर हम सोते रहें। इसलिए आप जो है ये मत सोचें कोई चमत्कार हो जाए, हमें अपना कर्तव्य करना है। जैसे कि अर्जुन से कहा भगवान ने गीता में कि अर्जुन तो युद्ध कर। वैसे तो मैंने सबको निश्चित कर रखा है कि मैंने सभी को उन्होंने पूरा दिखलाया कि सभी योद्धा मर गए हैं, भीष्म, द्रोण, कौरव और जितने उस पक्ष के योद्धा धर्मी सारे काल के ग्रास बन चुके हैं। तो भगवान ने कहा इनका तो इनकी मौत हो चुकी है, इनको मैं मार चुका हूँ, मारूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, धर्म के लिए अपना कर्तव्य करना है, डू योर ड्यूटी फॉर धर्मा। और इसी तरह भाइयों बहनों, आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि आप अपना काम कीजिए। आपका काम क्या है, एक राष्ट्रवादी सरकार को चुनना, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को चुनना, उस व्यक्ति को चुनना है जो अहरनिश कार्य कर रहा है आपके लिए, अहरनिश कार्य कर रहा है देश के लिए और धर्म के साथ खड़ा है। हाँ, ये बात अलग है आपको कभी कभी उसके कार्यों को ना समझने के कारण उसमें शक हो सकता है, तो आप लेकिन ये निश्चित रहिए कि उसके हाथ में देश की नैया बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि हम जानते हैं और कुछ कहानियाँ नहीं, सच्चाई है कि मोदी जी सबसे पहले अपनी युवावस्था में हिमालय पर्वत गए थे वो तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करने के लिए वो वहीं जंगल में कुछ दिन बिताए, वो आना नहीं चाहती थी। तो उन्हें एक महात्मा मिले और कहते हैं उनकी उम्र है 2000 साल। तो उनका नाम था महाअवतार बाबा। उन्होंने मोदी जी से कहा कि आपको तपस्या नहीं करनी है अभी वन में, आपको देश वापस लौट जाना है। और देवताओं ने और जो ईश्वरी शक्ति ने ये निश्चित किया है कि आपको भारतवर्ष के उत्थान के लिए काम करना है। तो मोदी जी ने कहा नहीं, मैं तो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने आदेश दिया कि अभी आपके लिए नियुक्त किया है ईश्वरी सत्ता ने, जो ईश्वरी सत्ता है उसने नियुक्त किया है कि आप जाइए और काम कीजिए, देश का उत्थान कीजिए, धर्म का उत्थान कीजिए। जो देश को खोखला कर दिया है दुष्टों ने, पापियों ने, मलेच्छों ने, और उसका उद्धारक बन के आपको भेजा जा रहा है। इसलिए आप जाकर अपने काम में लग जाइए। तब जाके मोदी जी आए, फिर उन्होंने राजनीति में भाग लिया, समाज में की सेवा की, संघ में आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य बनकर उन्होंने वहीं से सामाजिक कार्य प्रारंभ किए और वहीं से उनकी दूरदृष्टि बनी। उन्होंने पूरे उसी समय अपना एक प्लान, बहुत दूरदर्शी प्लान बनाया, मुझे क्या क्या कार्य करना है। उनके अभी तो 50% कार्य पूरे हुए हैं। ये जो